क्या बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है? तो दोस्तों नमस्कार, मैं बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल में इन दिनों चुनाव चल रहे हैं और चुनाव खत्म हो चुके हैं। तो बंगाल में क्या पहली बार बीजेपी सरकार बन सकती है या ममता की विदाई हो सकती है? बीजेपी और टीएमसी को मिलने वाली कितनी सीटें हैं और क्या कहते हैं एग्जिट पोल, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल का रिजल्ट आ चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न हुए हैं। विभिन्न एग्जिट पोल के अनुसार राज्य में पहली बार भाजपा सरकार बनने की संभावना है। वैसे कि गोदी मीडिया तो ऐसा हर बार कहती है, लेकिन एग्जिट पोल क्या कहते हैं तो बता दें कि एग्जिट पोल के अनुसार राज्य में पहली बार अगर भाजपा सरकार बनने की संभावना लग रही है, जबकि 2011 में सत्ता में रही ममता बनर्जी की टीएमसी की विदाई का अनुमान सभी लगा रहे हैं। एग्जिट पोल हालांकि यही बोल रहे हैं। तो अंतिम परिणाम 4 मई को घोषित होंगे। अधिकांश पोल भाजपा को बहुमत के आंकड़े दिखा रहे हैं, जिसमें से 148 के ऊपर दिखाया गया है भाजपा के एग्जिट पोल को। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटों पर मतदान बुधवार को समाप्त हुआ है। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और दूसरे चरण बुधवार के दिन 142 सीटों पर मतदान हुआ है। मतदान के साथ ही विभिन्न एग्जिट पोल के रिजल्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बनने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल एक अनुमानित हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल से किसी सरकार के बनने या न बनने की उम्मीद नहीं रखते हैं। अब मुकाबले में अगर 2011 के सत्ता में आई ममता बनर्जी की सरकार की विदाई का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल का अनुमान है इसे, लेकिन परिणाम जो मेन है वो 4 मई को असम के साथ 5 राज्यों में परिणाम घोषित किए जाएंगे। एग्जिट पोल के अनुसार टीएमसी को 138 में 150 सीटें और बीजेपी को 144 में 154 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें और बाकी 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। PMAROQ के अनुसार एग्जिट पोल टीएमसी को 118 और 138 के बीच सीटें मिलने वाली हैं और बीजेपी को 150 से 175 के बीच सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपल ऑफ पल्स की बात देखी जाए तो एग्जिट पोल के अनुसार टीएमसी को 177 और 187 के बीच सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 95 से 110 सीटें और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीटें मिलने के अनुसार अनुमान लगाया गया है। इसी के हिसाब से पराजा पोल्स एग्जिट पोल के अनुसार 85 से 110 के बीच सीटें टीएमसी को मिल सकती हैं और बीजेपी को 178 में से 208 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बात कर लेते हैं पोल डायरी की। एग्जिट पोल के अनुसार टीएमसी को 99 से 127 के बीच सीटें मिलेंगी, जबकि बीजेपी को 142 से 171 सीटें मिलने की और कांग्रेस को 3 से 5 सीटें। बता दें दोस्तों कि जो ये एग्जिट पोल आते हैं ये सिर्फ एक अनुमान है। और बताते हैं पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं और 148 जिसकी सीटें होंगी, जो बहुमत का आंकड़ा पार करेगा 148। पिछले चुनाव में टीएमसी को 215 सीटें मिली और भाजपा को 77 सीटें मिली थी और ISF को 1 सीट मिली थी। ममता बनर्जी ने तीसरी बार सरकार बनाई थी। हालांकि उम्मीद तो यही सभी क्यों बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी की सरकार बनते हुए नज़र आ रही है, जबकि ममता बनर्जी के बयानों पर सरकार उन्हीं की बनेगी। बता दें कि बुधवार को 142 सीटों पर मतदान हुआ है और टोटल 294 सीटों पर मतदान होना था, जबकि 2011 में सत्ता में ममता बनर्जी की वापसी हो गई थी। क्या इस बार भी ममता बनर्जी की वापसी होने के आसार हैं? एग्जिट पोल एक अनुमान बताया जा रहा है। एग्जिट पोल का अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद बीजेपी आ सकती। तो बता दें कि एग्जिट पोल, जिसको नहीं पता कि एग्जिट पोल क्या होता है, तो एग्जिट पोल यह बताता है कि राज्य या देश में किसकी सरकार बनने वाली है। आसान भाषा में समझे तो एग्जिट का मतलब है पोलिंग स्टेशन में वोट डाल चुके मतदान से जुड़ा हुआ एक आंकड़ा, जिसकी इसे तैयार करने वाले सर्वे एजेंसी की भी पूरी टीम होती है, जो मतदान करने वाले वोटरों से सवाल जवाब करके इसे तैयार करती है। इन्हीं सवाल जवाब के आधार पर एग्जिट पोल तैयार किए जाते हैं। यह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक का वोटिंग खत्म नहीं हो जाती है। वोटिंग पूरी तरह से खत्म होने के 30 मिनट बाद सर्वे एजेंसियां इसे जारी करती हैं। देश में कई संगठन हैं जो एग्जिट पोल तैयार करते हैं। पोल के जरिए बताया जाता है कि किस राज्य में या किसी देश में किस दल की सरकार बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। कई बार ये सटीक साबित होते हैं और कई बार ये इसके परिणाम बिल्कुल उल्टा ही साबित होते हैं। तो एग्जिट पोल आपको बता दिए हैं कि एग्जिट पोल क्या होते हैं और किस बेस पे काम करते हैं।